हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे और एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया था और हमने उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि उसे कैसे सॉल्व करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ये देखा था। तो चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऐसे एक एरोज लगा देंगे जिससे हमें पता रहे कि कौन सी साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हैं, कौन सी साइड को हम राइट हैंड साइड बोल रहे हैं, क्योंकि आखिरी में हमें इन्हें चेक करना पड़ेगा इनके रिजल्ट्स को। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5t है और इस साइड में राइट हैंड साइड में 3t है। तो ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स हुए और लाइक टर्म्स है इसलिए हम इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3t को लेफ्ट हैंड साइड लाया तो 5t - 3t हो गया। यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव था, इस साइड आकर लेफ्ट हैंड साइड आकर इसका साइन नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन रहा है 5t - 3t और एज इट इज़ हम -3 लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ -5 बचेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो चलेगा, पर अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव का साइन दिया है तो हमें उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5t - 3t हम एज इट इज़ लिखेंगे और -3 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर ये -3 है, राइट हैंड साइड जाकर ये +3 हो जाएगा। इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 3 हमारे पास 2 आ जाएगा और t एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल्स टू -5 + 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है -2। इसके बाद हम यहाँ पे 2t लिखा है हमारे पास, यहाँ पे -2 है। तो अभी ये 2 जो है ये इस t के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, पर जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा। तो एज इट इज़ हमारा -2 यहाँ पर है और यहाँ का जो 2 है ये डिवाइड में आ गया। तो हम इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास 1 आता है और हमारे पास एक माइनस का साइन बचता है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है t की वो आ जाती है -1। यहाँ पर हमें माइनस प्लस साइन का जो ध्यान रखना है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट्स चेक करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 5t - 3। जितना वो इक्वेशन में दिया हुआ है उसको पूरा हमें कंसिडर करना है, किसी एक नंबर को कंसिडर नहीं करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 5t - 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, बस t की जो वैल्यू है -1 उसे हमें इस t के जगह पुट करना है। तो जब मैं इसको पुट करूँगी तो मुझे इसमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि एक साइन के साथ है ये, और इन दोनों के बीच में 5 और इन ब्रैकेट -1 के बीच में कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 -1, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आंसर आएगा, -5 और ये -3 हमारे पास बचा है। और जब हम इसका ऐड करेंगे क्योंकि माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा -8। एज इट इज़ हम अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं 3t - 5 को तो हमें बस t की वैल्यू पुट करना है -1 और इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -3 - 5 इज इक्वल्स टू -8। तो क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज़ जो है वो सेम आई है -8 -8, सो देयरफॉर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यूज़, क्योंकि हमारे पास -8 आ रही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, हमें पहले 2 एरोज़ लगा के मेंशन कर देना है कि कौन सा राइट हैंड साइड है, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है, ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। इसके बाद अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था लाइक टर्म्स के बारे में, यहाँ पर भी हमारे पास लाइक टर्म्स प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास 5x है और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड हमारे पास 3x है। तो हम इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो जब मैं 5x तो एज इट इज़ यहाँ पर लिखूँगी, अब यहाँ पे +3x है। तो जब मैं इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड इस +3x को लाती हूँ तो मेरा ये प्लस का साइन जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -3x मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद +9 जो है हम एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे और 5 के आगे कोई साइन नहीं है अभी, यानी कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है। इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फर्दर स्टेप्स में 5x - 3x लाइक टर्म्स को हमने एक तरफ कर दिया और ये जो विदाउट वेरिएबल टर्म्स थी हमने इनको इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड कर दिया। तो यहाँ पे 5 एज इट इज़, ये +9 यहाँ पर
राइट हैंड साइड जाकर -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब 5 में से 9 में से 5 जाता है, और पर 5 में से अगर 9 जाएगा, अगर हम 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -4 आएगा, है ना। क्योंकि जब हम छोटे नंबर में से किसी बड़े नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें माइनस का साइन, यानी जो बड़ा नंबर रहता है उसका साइन हमें यहाँ लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये -9 है, ये बड़ा नंबर है, तो इसलिए इसका माइनस यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आंसर बचा 2x इज इक्वल टू -4। अभी ये 2 और x जो है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -4 तो यहाँ पे एज इट इज़ है, बट ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है ये यहाँ आके डिवीजन में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा एंड ये हो जाएगा 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और ये जो माइनस साइन है एज इट इज़ इसके साथ हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -2। सो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमने निकाला -2। अब हम दोनों तरफ चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 5x + 9 है, और राइट हैंड साइड हमारे पास 5 + 3x है, जैसे कि हमें इक्वेशन में दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 5x + 9 और राइट हैंड साइड है 5 + 3x। सो अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस हमने जो x की वैल्यू निकाली है हमें उसे यहाँ पे पुट करना है। तो अभी ये जो 5 और x है ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा और x की जो -2 वैल्यू आई है उसे यहाँ पे रखा, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो गए, +9 एज इट इज़। और कभी भी अगर कोई नंबर विद साइन आ रहा है तो हमें उसे ब्रैकेट में डालनी है, अब हम उससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 और माइनस का साइन एज इट इज़, और ये +9 एज इट इज़। और फिर जब हम -10 और +9 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। और एज इट इज़ हम जब 5 + 3x को सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके तो हमारे पास आंसर -1 ही आएगा। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमारा जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे एरो लगा लिया कि कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है कौन सी राइट हैंड साइड है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों लाइक टर्म्स को हम पास में लाएंगे, तो ये 4z एज इट इज़, ये +2z यहाँ आकर -2z हो जाएगा, और ये +3 हमारे पास एज इट इज़ हो जाएगा। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ 6 बचेगा क्योंकि 2z तो हमने इधर ला लिया है। अब हम लिखेंगे तो 4z - 2z इज इक्वल टू 6, ये +3 इस साइड जाके -3 हो जाएगा। यहाँ पर इसका साइन प्लस का था, यहाँ पे जाके ये माइनस हो गया है। तो हमारे पास वेरिएबल्स वाली टर्म और विदाउट वेरिएबल्स वाली टर्म एक तरफ हो चुकी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4z - 2z का आंसर आएगा हमारे पास 2z इज इक्वल टू, हमारे पास 6 में से 3 जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो ये तो अभी मल्टीप्लिकेशन में है और ये जो है एज इट इज़ 3 यहाँ पे लिखा है। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में और जब हम इसे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में चले जाएगा। तो z इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो चलिए चेक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो इक्वेशन में है हमारे पास 4z + 3। तो सबसे पहले 4z है, z की वैल्यू हमारे पास 3/2 आई तो हमने 3/2 लिखा +3। इसके बाद जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 ज़ा और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा, ये हो गया। इसके बाद अब ये जो 2 है इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 ज़ा हो जाएगा 6 +3 यहाँ पर हम एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9। इसके बाद जब हम राइट हैंड साइड देखेंगे जो कि हमें वैल्यू दी हुई है 6 + 2z, तो 6 + 2 इंटू z की जगह 3/2 वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे z की, और ये हो जाएगा 3/2, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 6, ये प्लस साइन और ये 3, तो 6 + 3 हमारे पास आंसर हो जाएगा 9। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही हमारी इक्वल है क्योंकि दोनों का ही आंसर हमारा 9 आ रहा है। सो गाइस, आज हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखे, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखा। अब
अब अगर आप लोग 2.1 को एक बार खुद से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते समय। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ like, share and subscribe to our channel for more such videos. Thank you.